मुझे अल्लाह की जात पर 100% भरोसा है, अल्लाह की जात पर 100% भरोसा है। अल्लाह ने कमजोर मुसलमानों की भी मदद की है। अल्लाह ने हमेशा, अल्लाह की आदत है कि अल्लाह ताला ने मजलूमों का साथ दिया है, मजलूमों की मदद की है, जालिमों को तहस नहस किया है, जालिमों को मिटाया है। वकम कसमना मिन क़रयतिन कानत ज़ालिमतन व अंशअना बअदहा क़ौमन आख़रीन। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, सफ़ाए हस्ती से जालिमों को अल्लाह ताला ने मिटाया है। ये अल्लाह की सुन्नत है, सुन्नत अल्लाहिल्लती क़द ख़लत मिन क़ब्ली। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह की सुन्नत ऐसे ही चली है, हाँ पहले भी चली थी और आज भी अल्लाह की वही सुन्नत है, अल्लाह का वही दस्तूर और तरीका है। मजलूमों के साथ अल्लाह की मदद है, मजलूमों के साथ अल्लाह का रहम है। अल्लाह मजलूमों पर रहम करता है, मजलूमों की मदद करता है, मजलूमों का साथ देता है। आज हिंदुस्तान में अगर हम मजलूम हैं तो अल्लाह की मदद जरूर हमारे साथ आएगी। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह एनआरसी नहीं होगा, और जब होगा इंशाअल्लाह हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। अल्लाह इन जालिमों को देख रहा है, अल्लाह बेखबर नहीं है, हम बेखबर हैं। हमारे पीठ के पीछे कौन बैठा है मुझे खबर नहीं है, एक पर्दा के पीछे कौन क्या कर रहा है हमें खबर नहीं है। हम एक फीट दूर की खबर अगर बीच में हाइल हो जाए, पर्दा रख दिया जाए, आड़ हो जाए, तो एक फीट दूर में क्या चीज है, कौन क्या कर रहा है हमें खबर नहीं होती है। लेकिन उस अल्लाह के यहाँ कोई हिजाब नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, कोई आड़ नहीं है, कोई बातिन नहीं है, कोई छुपी हुई चीज नहीं है, सब उसकी नजर में आया है। वो हर शय से वाकिफ है और हर शय से बाखबर है, अल्लाह बेखबर नहीं है किसी चीज से, वो मालिक गाफिल नहीं है। फला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून। कुरान खोल कर देखो मुसलमानों, तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। अल्लाह के इन वादों पर, अल्लाह की इन बातों पर तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। अल्लाह कहता है फला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून। दुनिया के ये जालिम हुक्मरान क्या कर रहे हैं, इनकी हरकतों से अल्लाह वाकिफ है, इनकी नियतों से अल्लाह वाकिफ है, इनके गंदे ख्यालात से अल्लाह वाकिफ है। अल्लाह बाखबर है, अल्लाह बेखबर नहीं, गाफिल नहीं। फला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून। तुम ताकीद के साथ कुरान कह रहा है, हरगिज तुम अल्लाह के बारे में ये गुमान मत करो, ऐसा मत सोचो कि अल्लाह इन जालिमों से बेखबर है। मुसलमानों, यह अल्लाह की आजमाइश है। अल्लाह हमें एक करना चाहता है, अल्लाह हमारे अंदर इत्तिफाक पैदा करना चाहता है, अल्लाह हमारे आपस में मोहब्बत पैदा करना चाहता है, हमें इकट्ठा करना चाहता है, हमारे आपस में एक जोड़ पैदा करना चाहता है, अपने तोड़ों और तनावों को दूर कराना चाहता है। ये अल्लाह की आजमाइश है। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। अल्लाह ने ऐसा एनआरसी का इम्तिहान के जरिए से नबियों का भी इम्तिहान लिया है। और हम कौन चिबिद्दे और चिबिद्दे के शोरबे हैं, हम कौन से लकीर के फकीर हैं, हमारी क्या हैसियत है, हम क्या है मच्छर के पर, हमारी क्या औकात है। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अगर अल्लाह अपने नबियों का इम्तिहान ले सकता है, नबियों से भी यही कहा गया था कि हम तुम्हें अपने मुल्क से निकाल देंगे। आज जो एनआरसी का माहौल है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 7वां साल था, नबूवत का 7वां साल था। नबूवत मिलने के बाद 7वां साल, अभी सिर्फ 150-200 या 300-400 आदमी सिर्फ ईमान लाए हैं, बस इतने ही लोग ईमान लाए हैं। मक्के में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद सताया गया, आप पर ईमान लाने वालों को बेहद सताया गया, बेतुका यानी सहाबा किराम को तकलीफें पहुंचाई गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचाई गई। और मक्का वालों ने हर दिन कोई ना कोई नई साजिश वो रचते थे, कुछ ना कुछ मुसलमानों के खिलाफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा किया करते थे। जब देखा कि इन लोगों से पंगा लेना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है, क्या किया जाएगा? भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मक्का वालों ने यह किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान लाने वालों के साथ बाइकाट किया और शियाब अबी तालिब में इन लोगों का नाकाबंदी कर दिया। इन सहाबाए किराम खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान मौजूद हैं, नबी के साथ इनका नाकाबंदी किया गया, इनके साथ बाइकाट किया गया, खाने से रोका गया, पानी देने से रोका गया, खाना देने से रोका गया, कारोबार से रोका गया, लेन देन से रोका गया, आपस के मामलात मुआशरात से रोका गया। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ऐसी तकलीफ की जिंदगी गुजारनी पड़ी, ऐसी फाका कशी की जिंदगी गुजारनी पड़ी कि इन सहाबाए किराम को पत्ते खाकर जीना पड़ा है, पत्ते, दरख्त के पत्ते खाकर गुजारा करना पड़ा है। और 3 साल तक ये मुसलसल बाइकाट रहा है, ये नाकाबंदी 3 साल तक चला है। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, क्या नबी के साथ, क्या नबी के सहाबा के साथ ये सारा मामला नहीं हुआ है? तो अगर नबी के ऊपर ईमान लाने वाले उन लोगों के साथ ये मामला हो सकता है जो रात दिन तहज्जुदों में, जो जिक्रों में, जो अज़कारों में, जो नवाफिल में, जो अल्लाह की इबादतों में, जो दुआओं में, जो नमाजों में मशगूल रहा करते थे, जिनके पेटों में एक लुक़मा हराम नहीं जाता था। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ऐसी तालीम और तरबियत की जिंदगी गुजारा करते थे। नबी उनके दरमियान होते थे, नबी की कुर्बत में, नबी की मौजूदगी में, नबी की सोहबत में वो जिंदगी गुजारते थे, उनका औकात गुजरता था। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इसके बावजूद अल्लाह ताला ने उन लोगों की आजमाइश की है, उन लोगों का इम्तिहान लिया है, उन लोगों का इम्तिहान लिया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना वतन छोड़ना पड़ा है, अपना मुल्क छोड़ना पड़ा है, अपना यानी मादरी वतन, अपना महबूब वतन, जहां पैदा हुए थे, पैदाइशी जमीन को छोड़ना पड़ा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छोड़ा है। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़ना पड़ा है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ना पड़ा है। और इस तरह के बेशुमार अंबिया दुनिया में आए हैं जिनको कत्ल किया गया है, जिनको कत्ल, नबी को कत्ल किया गया है। यक़्तुलून अन्नबिय्यीना बिग़ैरिल हक़, कुरान में कई जगहों में ये अल्फाज आए हैं कि नबियों को उन जालिमों ने कत्ल कर दिया, नबियों को भी कत्ल कर दिया है। यक़्तुलून अन्नबिय्यीना बिग़ैरिल हक़, बगैर हक के, यानी बगैर कसूर के, बगैर गलती के, नाहक जालिमाना नबियों को कत्ल किया गया है। मुसलमानों, आज तुम इम्तिहान बर्दाश्त नहीं कर सकते, आजमाइश बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम घबरा जाते हो, तुम सहम जाते हो, तुम बेकरार हो जाते हो, तुम अल्लाह की जात से अपना भरोसा उठा लेते हो, तुम अल्लाह से दूरी इख्तियार कर लेते हो। नहीं, हमें देखना चाहिए, जब अल्लाह की आजमाइश आई है, जब अल्लाह का इम्तिहान आया है, जालिम हुक्मरान मुसलमानों पर मुसल्लत हुआ है, ईमान वालों पर मुसल्लत हुआ है, नबियों पर मुसल्लत हुआ है, तो हमें उन नबियों का अमल देखना चाहिए। हमें कुरान और हदीस की रोशनी में नबी का अमल, नबी का फरमान देखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, शरीयत हमें क्या हुक्म देती है।
अल्लाह हमें क्या हुक्म देता है, अल्लाह के नबी का क्या अमल था, ये सारा कुछ मुसलमानों तुम्हें फॉलो करना चाहिए, तुम्हें फॉलो करना चाहिए। तुम घबरा जाओगे और तुम अपनी दुनिया बचाने की फिक्र करोगे तो अल्लाह अगर बचाना नहीं चाहेगा तो हमें कोई बचा नहीं सकता। मुसलमानों, क्या अल्लाह के सिवा हमारा कोई और मुहाफिज है? क्या अल्लाह के सिवा हमारा कोई और पासबान है? क्या अल्लाह के सिवा कोई हमारा और मल्ला है? कोई हमें और हमारा नैया पार लगा सकता है? क्या कोई हमें हमारी हिफाजत कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है अल्लाह के सिवा। तो मुसलमानों, अल्लाह जो कह रहा है हमें उसको मानना चाहिए। अल्लाह के नबियों ने जो किया है, अल्लाह के रसूल ने जो बताया है, हमें उसको करना चाहिए। मुसलमानों, तुम अल्लाह का करो, अल्लाह तुम्हारा करेगा। तुम्हारे दिल अगर अल्लाह की तरफ पलट जाए मुसलमानों, उन जालिमों का दिल भी अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ पलट देगा, तुम्हारी तरफ फेर देगा, बदल देगा उनके दिलों को। दिलों का मालिक तो अल्लाह ही है, अल्लाह के सिवा किसी के हाथ में ये हमारा दिल नहीं है। अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में हमारा आपका सारे दुनिया वालों का दिल है, जालिमों का भी दिल है, मजलूमों का भी दिल है, बादशाहों का भी दिल है, गदाओं का भी दिल है। हर एक का दिल का मालिक अल्लाह है। अल्लाह युकल्लिबु कैफ यशा, वो जैसा चाहता है दिलों को फेरता है। दिलों को फेरने वाला मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वो अल्लाह चाहे मिनटों में इन जालिमों का दिल को पलट देगा। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, तुम अल्लाह को मनाओ, अल्लाह को राजी करो, ये दुश्मन भी हमसे राजी हो जाएगा। अल्लाह को मना लो, ये भी मान जाएंगे। इनको मनाना, इनको राजी करना, इनके दिलों की कैफियत को बदलना, इनकी नियतों को बदलना, इनके दिलों को पलटना, ये अल्लाह के इख्तियार में है। मुसलमानों, तुम अल्लाह से लौ लगाओ। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ये बहुत बढ़िया एक आफत है। 1 साल से ज्यादा हो गया हिंदुस्तान के लोग, सभी लोग कम ज्यादा परेशान हैं। खुसूसन जो निशाना और टारगेट बनाया गया है, निशाना जिन पर साधा गया है, वो हम हैं, वो अहले ईमान है, वो मुसलमान है। मुसलमानों पर निशाना साधा गया है, मुसलमानों को टारगेट बनाया गया है। मुसलमानों, तुम ये इतनी बड़ी अल्लाह की आजमाइश है, इतनी बड़ी आफत हम पर आई है, इतनी बड़ी मुसीबत आई है, हमें क्या करना चाहिए? कुरान क्या कहता है? कभी हमने कुरान का वरक को पलट कर देखा है? कभी हमने कुरान का हुक्म क्या है कभी हमने जानने की कोशिश की है? कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु, ऐ ईमान वालो, जब तुम पर कोई मुसीबत आ पड़े, कोई तकलीफ परेशानी आ पड़े, छोटी मुसीबत हो, बड़ी हो, आलमगीर मुसीबत हो या मामूली हो, तुम ऐसे मौके पर तुम अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह से मदद मांगो। ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ ईमान वालो, इस्तईनु, तुम मदद मांगो, इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अल्लाह से तुम मदद मांगो। किस तरह से मदद मांगोगे? नमाज के जरिए मदद मांगो और सब्र के जरिए मदद मांगो। मुसलमानों, तुम नमाज के जरिए मदद मांगो, सब्र के जरिए मदद मांगो। मुसलमानों, अगर नबी के साथ, नबी के साथियों को अगर उनके साथ 3 साल मुसलसल बाइकाट किया जाए और नबी के साथियों को नबी की मौजूदगी में दरख्त के पत्ते खाने पड़े, मुसलमानों, वो तो गलती से पाक थे, वो तो गुनाहों से पाक थे, वो तो हराम से परहेज करते थे, हराम से बचते थे, हराम का लुक़मा उनके पेटों में नहीं जाता था, नमाजें उनकी नहीं छूटती थी, तहज्जुद तक उनका नहीं छूटता था, दुआओं में वो मशगूल रहा करते थे। जब अल्लाह उनका इतना बड़ा इम्तिहान ले सकता है तो मुसलमानों, हम तो हराम में डूबे हुए हैं। हराम का लुक़मा तो रोजाना हमारे पेटों में जा रहा है, हम तो झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, नमाजें तो हम पढ़ते नहीं है। और भाइयों बुजुर्गों दोस्तों,
न जाने कितने बेशुमार गुनाहों में हम मुलव्विस है, हमारा मुआशरा मुलव्विस है, हमारी सोसाइटी मुलव्विस है, हमारे नौजवान मुलव्विस है, हमारे यानी कारोबारी लाइन के लोग, कारोबारी तबके के लोग मुलव्विस है, हर तबके के लोग कितने न जाने गुनाहों में मुलव्विस है। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, लेकिन मैं सोचता हूं कि जितना खतरनाक माहौल उनके लिए जालिमों ने, काफिरों ने बनाया था, उतना खतरनाक माहौल हमारे साथ अभी नहीं बना है। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मक्का में जब उनका वहां नबी के साथ, नबी के साथियों का, सहाबा किराम का बाइकाट किया गया, तो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मक्का का एक फर्द भी, एक नफर भी उनके साथ नहीं थे। कोई मक्का का फर्द बशर उनकी मदद के लिए नहीं आ सकते थे। किसी ने मदद नहीं की, किसी ने हिमायत नहीं की, किसी ने उनका होकर एहतजाज नहीं किया, किसी ने उनका होकर लड़ाई नहीं की उन जालिमों से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम जिस मुल्क के बाशिंदे हैं, आज हम जिस मुल्क के शहरी हैं, हमारा होकर लाखों नहीं करोड़ों इंसान एहतजाज कर रहे हैं। हमारा होकर आज करोड़ों इंसान हमारा होकर आज उस जालिम हाकिमों, उन जालिम हुक्मरान, उस जालिम हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठा रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, अखबारात में यानी अपने बयानात दे रहे हैं। हर तरह से भाइयों बुजुर्गों दोस्तों वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो इस कानून की मुखालफत कर रहे हैं और मुसलमानों का भी साथ दे रहे हैं, मुल्क का भी साथ दे रहे हैं, दस्तूर की हिफाजत के लिए भी वो साथ दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अकेले नहीं हैं, आज हमारे साथ मुल्क के करोड़ों इंसान हमारे साथ है, हमारी हिमायत में है, हमारी मदद के लिए है। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, लेकिन वो सहाबा किराम, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका एक एक पल कितना कीमती होता था, उस नबी के साथ 3 साल बाइकाट में रहना पड़ा और 3 साल मक्का वालों ने कोई मदद नहीं की। एक गिलास पानी तक किसी ने नहीं दिया और एक प्लेट खाना तक किसी ने नहीं बढ़ाया, किसी ने हमदर्दी की बात नहीं की। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, 3 साल उनके जद्दोजहद के बाद, 3 साल दुआओं के बाद, 3 साल रोने धोने के बाद अल्लाह ताला ने नबी के साथ सहाबा किराम की दुआएं कबूल की और अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दी। मुसलमानों, हमने क्या किया है? 1 साल से ये आवाज लगाई जा रही है और धमकियां दी जा रही हैं कि हम एनआरसी करवाएंगे और घुसपैठियों को निकालेंगे, मुसलमानों को ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन मुसलमानों, तुम उन जालिमों की बात पर, तुम्हारा ईमान, हमारा ईमान कमजोर होने की वजह से हम उनकी बातों पर घबरा जा रहे हैं और अल्लाह से नहीं डर रहे हैं, अल्लाह से मदद नहीं मांग रहे हैं, अल्लाह से लौ नहीं लगा रहे हैं। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए मुसलमानों, अभी हमारा काम यह है कि हम अल्लाह से मदद मांगे, नमाजों की पाबंदी करें, नमाजों में लंबी दुआएं करें, फर्ज नमाजों के बाद हम अल्लाह से दुआएं मांगे, हम अल्लाह से दुआएं मांगे। अल्लाह के नबी ने तो हमें यह सिखाया है, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना बिजुनूबिना मन ला यरहमुना। अल्लाह के नबी ने यह सिखाया है, यह दुआ हमें बताई है, हदीस पाक में यह दुआ आई हुई है। अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐ मुसलमानों, सहाबा किराम से कहा कि ऐ मेरे सहाबा, आने वाली मेरी उम्मतों को तुम ये मेरा फरमान पहुंचा देना कि क्या कि जालिम बादशाहों की तसल्लुत से, जालिम बादशाहों के जुल्म व तशद्दुद से तुम पनाह मांगो और ये दुआ मांगो अल्लाह के सामने, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना बिजुनूबिना मन ला यरहमुना। अल्लाह जब नाराज हो जाता है, मुसलमानों के अमाल से जब अल्लाह नाराज हो जाता है, ईमान वालों के हालात से जब अल्लाह नाराज हो जाता है, ईमान वालों के अमाल से जब अल्लाह नाखुश हो जाता है, नाराज
नाराज हो जाता है तो अल्लाह जालिमों को भेजने का फैसला करता है, अल्लाह जालिमों को उन मुसलमानों पर मुसल्लत कर देता है। अल्लाह के नबी ने कहा कि मुसलमानों तुम ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना बिज़ुनूबिना मन ला यरहमुना, ऐ अल्लाह तू हमारे ऊपर ऐसा बादशाह को मुसल्लत मत कर, हमारे गुनाहों की वजह से, हमारी नाफरमानियों की वजह से अल्लाह तू हमारे ऊपर ऐसा बादशाह को मुसल्लत मत कर जो हम पर जुल्म करे, जो हम पर सख्तियां करे। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज अगर वो हम पर जुल्म कर रहा है, सख्तियां कर रहा है, तो ये हमारे आमाल बद, हमारे बुरे आमाल का नतीजा है, हमारे गंदे आमाल का नतीजा है। ये अलामत है कि अल्लाह हमसे नाराज है। लिहाजा ऐसे मौके पर हमें अल्लाह को राजी करना चाहिए। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हदीस पाक में साफ साफ लफ्जों में आया है, इन्नल इबाद इज़ा अताऊनी, जब मेरे बंदे इताअत करते हैं, फरमा बरदारी करते हैं और अच्छा अमल करते हैं, नेक अमल करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे जालिमों, ऐसे बादशाहों को भेज देते हैं जो बादशाह हमारे बंदों पर मेहरबान हो जाते हैं, मुसलमानों पर मेहरबान हो जाते हैं, नरम दिल हो जाते हैं, मुसलमानों के हुकूक अदा करते हैं और मुसलमानों के साथ नरमी का मामला करते हैं, नरमी बरतते हैं। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, और जब मेरे बंदे मेरी नाफरमानी करते हैं, ये ईमान वाले जब नाफरमानी करते हैं, ये मुसलमान जब नाफरमानी करते हैं, वह इन्नल इबाद इज़ा असौनी हव्वलतु क़ुलूबहुम, तो हम उनके बादशाहों के दिलों को इनसे फेर देते हैं, दूर कर देते हैं, और हम उन बादशाहों के दिलों को इन पर सख्तियों पर आमादा कर देते हैं। फिर वो बादशाह इन पर सख्तियां करते हैं, इनसे इंतकाम लेते हैं, इनको सजाएं देते हैं, फसामुहुम सूअल अज़ाब, फिर बुरी बुरी सजाएं देते हैं इनको। उन बुरी सजाओं में से आज ये हमारा हाल है कि हमारे साथ जो कुछ किया जा रहा है, ये हमें सताया जा रहा है, हम पर सरासर जुल्म किया जा रहा है, और भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हम पर सख्तियां की जा रही है, हमसे इंतकाम लिया जा रहा है, बदला लिया जा रहा है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ऐसे मौके पर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम अल्लाह से दुआएं मांगो, अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाओ, अपना दामन फैलाओ, झोली फैलाओ, अपना यानी अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, मांगो, रो, गिरियाओ, जारी करो, अल्लाह तुम्हारी दुआएं सुनेगा। फिर इन जालिमों के दिलों को अल्लाह पलट देगा, या तो इनको तहस नहस कर देगा, इनको नाकाम कर देगा, बर्बाद कर देगा, दूसरे लोगों को उसकी जगह में लाकर अल्लाह बैठाएगा, या इसको इनके दिलों को अल्लाह नरम कर देगा। ये अल्लाह का फैसला है। और अल्लाह ने बताया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सला, सब्र के जरिए से, नमाज के जरिए से तुम अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इन्नल्लाह माअस्साबिरीन। तो फिर क्या कहोगे, ये कुरान की आयतें गलत हैं? मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे अंदर वो सब्र का मादा पैदा नहीं हुआ है, वो सब्र की कैफियत हमारे दिलों में अंदर पैदा नहीं हुई है, हमारे अंदर नमाज की मोहब्बत पैदा नहीं हुई है। जैसे अल्लाह से मांगना चाहिए हम उस तरह से नहीं मांग रहे हैं। हमारा अमल बिगड़ा हुआ है, हमारा अमल बुरा है, हमारा अमल गंदा है। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इधर हम रो भी रहे हैं, उधर गुनाह भी कर रहे हैं, इधर नमाज भी पढ़ रहे हैं, उधर सूद भी खा रहे हैं। ये हमारा अमल है, ये बुरे अमाल का सब नतीजा है, पादाश है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हम गुनाहों से तौबा करें, गुनाहों से तौबा करें, नमाजों की पाबंदी करें और दुआएं अल्लाह से मांगे और सब्र करें। ये 4 काम करेंगे तो इंशाअल्लाह 100% अल्लाह की मदद आएगी। कोई इसमें शक और शुबा नहीं है, बेशक अल्लाह की मदद आएगी। अभी तो थोड़े ही लोग रोने लगे हैं, थोड़े ही लोग हाथ उठाने लगे हैं, इसी में अल्लाह की मदद आनी शुरू हुई है। काश सारे मुसलमानों का हाथ उड़ जाता, काश सारे नौजवान मस्जिदों में आकर भर जाते, काश सारे मुसलमान ताश खेलना, जुआ खेलना, शराब पीना, ज़िना करना, सूद खाना ये बंद कर देते, तो अल्लाह की मदद जैसे सहाबाए किराम के ऊपर बराह रास्त आई है, नबियों पर बराह रास्त आई
है, नबी के मानने वालों पर बराह रास्त अल्लाह की मदद आई है। आज भी हम अपनी आंखों से बराह रास्त अल्लाह की मदद को देखते। काश हम इन गुनाहों को छोड़ देते। गुनाहों के साथ अल्लाह का कोई इत्तिफाक नहीं है, गुनाहों के साथ अल्लाह का कोई वादा नहीं है, गुनाहों के साथ अल्लाह का अजाब का वादा है, रहमत का वादा नहीं है। अल्लाह की हिफाजत का वादा गुनाहों के साथ नहीं है, नेकियों के साथ है, सब्र के साथ है। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इसलिए मुसलमानों तुम गुनाहों को छोड़ो। जिन गुनाहों से अल्लाह नाराज हो जाता है, जिन गुनाहों की वजह से अल्लाह का अजाब बिल्कुल करीब आ जाता है। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जो गुनाह